जय राम जी की। राजा सिंधी आपके सामने हाजिर है। जय झूलेलाल। आजकल चर्चा में बहुत है कश्मीर फाइल्स, बीजेपी का एजेंडा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि हिंदुस्तान की पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं है। समझ में नहीं आती। आप जानते हैं जब पंडितों को बाहर निकाला गया था कश्मीर से, उस समय गवर्नमेंट किसकी थी? बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट। 85 एमएलए बीजेपी के थे, कांग्रेस नहीं थी उस समय। जब सरकार में कांग्रेस थी तब कोई पंडित नहीं भागा था वहाँ से, बीजेपी गवर्नमेंट में भागा है। आखिर ये बीजेपी वालों की चाल क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? ये क्या चाहते हैं? ये हिंदू कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए। अब इलेक्शन आने वाला है तो उनको एजेंडा चाहिए ना, तो कश्मीर पंडित आ गए। तो मुझे एक बात बताइए, उस समय वाजपेयी जी, आडवाणी जी इतने बड़े बड़े नेता थे जिनको राम राम श्री राम करते रहते थे, तो उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि पंडितों को वापस बसाया जाए? या जब पंडित को निकाल रहे थे तब उनको रोका क्यों नहीं गया? और वो अनुपम खेर जी हैं, वो कौन से कश्मीरी पंडित हैं? वो तो उनके पिताजी तो हिमाचल में नौकरी करते थे, हैं? वो तो 1950 में हिमाचल से रहते हैं, कभी भी कश्मीर में रहे ही नहीं है वो लोग। पहले हिमाचल में रहे, उसके बाद दिल्ली में रहे, उसके बाद बॉम्बे में जीवन बिता दिया इन्होंने। ये कौन सा अनुपम खेर नाटक करता है जय हो जय हो? ये झूठे हैं। खाली मोदी की तारीफ करनी है, भले मोदी जी गलत हों फिर भी उसकी तारीफ करनी है। जयराम जी की अभी भी आप समझ नहीं रहे हैं। आप समझिए, ये सब गलत बता रहे हैं। हम सिंधी हैं, 1947 में हम सिंधी और पंजाबी मर के आए हैं वहाँ से। सब पैसा रुपया ज़मीन जायदाद सब छोड़ के रोड पे आए हैं। हमारे लिए कुछ किया गया है? इनको पंडित याद आ रहे 5 लाख? अरे लाखों में सिंधी थे, लाखों में पंजाबी थे। हमारी याद आई कभी? और हमारे तो आडवाणी जी भी थे। और आपको शायद याद होगा कि कांग्रेस के टाइम में जब इलेक्शन हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग हुई थी, तो सबसे ज़्यादा वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन था मालूम है आपको? सिंधी कृपलानी जी हैं। तो भी सिंधियों के लिए कुछ किया नहीं किया। मतलब बीजेपी इज एंटी हिंदू पार्टी। ये हिंदू को सिर्फ यूज करती है, उनकी भावना से खेलती है। राम जी को भी यूज करते हैं ये लोग, ठीक है, उनको यूज करके ये वोट मांगते हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अभी यूपी में योगी जी जीत गए, मुझे मालूम नहीं क्यों जीत गए, मैं तो वोट नहीं करता उसको। क्या हिंदू मुसलमान पाकिस्तान लगा रखा है, अभी हिंदू हिंदू लगा रखा है। सबसे बड़ी पार्टी हिंदुत्व की पार्टी बाल ठाकरे, शिवसेना। अगर ये बीजेपी हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है तो शिवसेना से अलग कैसे हो गई? आज बाल ठाकरे होते थे तो बोलते थे ना ये शिवसेना हिंदुस्त पार्टी है, कट्टर हिंदू पार्टी। कैसे बीजेपी अलग है उनसे? हैं क्यों बीजेपी उनके साथ नहीं है? इनकी पार्टी में महबूबा जी आती है और बाल ठाकरे की पार्टी छोड़ जाती है, उद्धव ठाकरे छोड़ के जाते हैं। आप अभी भी नहीं समझ रहे? ये हिंदू एंटी नेशनल पार्टी है। ये सिर्फ हिंदू को यूज करती है क्योंकि उसे मालूम पड़ गई कि 80% 70% आबादी तो हिंदुओं की है। इनकी फीलिंग से खेलो, इनकी फीलिंग से खेलो, आप राज करोगे। अल्टीमेटली जो अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, ये डिवाइड करते हैं फिर रूल करते हैं। दूसरी बात, ये जो कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टर अपना धंधा कर रहा है, डायरेक्टर को वाइस सेक्रेटरी मिल गई, बॉक्स ऑफिस पे पैसा कमाया जा रहा है, तो पंडितों को बांटो ना, दान कर दो पूरा। इतने ही बहुत ही तो मेरे पंडितों के लिए, कश्मीर पंडितों के लिए आंसू निकल रहे हैं, तो जो कमाई आ रही है फिल्म की दान कर दो। करेंगे क्या? जयराम जी की ये अल्टीमेट बीजेपी क्या कर रही है, किस चीज़ की तैयारी कर रही है मैं बताता हूँ। जो इनकी नीतियाँ हैं, ठीक है, उस नीतियों से क्या होगा हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में एक ही चीज़ होगी, हिंदुस्तान में होगा गृह युद्ध। ये गृह युद्ध की तैयारी करवा रहे हैं क्योंकि ये मुसलमानों में इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं ना कि वो गृह युद्ध करेंगे और कुछ नहीं होगा। इनको प्रेम मोहब्बत के लिए अब बनाए ना अनुपम खेर जी, गोधरा कांड में भी बना दो, है मत अनुपम खेर को गोधरा कांड में बना दो ना फिल्म, करो प्रमोट उसको भी।
सबको बराबर एक नज़र से देखो, हिंदू या मुसलमान हो। जयराम जी की राजा सिंधी जय झूलेलाल बोलता है।